पहले तो मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं इस कंपनी की। डीसीएक्स सिस्टम्स 2011 में बेंगलुरु में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेस बनाने वाली ये देश की दिग्गज कंपनी है। जो डिफेंस सेक्टर है ना अपना रक्षा वाला, वहाँ पर ये IAI ग्रुप है, उनकी इंडियन पार्टनर है। आई आप सोचेंगे IAI क्या है? ये इजराइल का एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी कंपनी है। उनका इंडिया में कामकाज देखने का पूरा जो है इनके जिम्मे है, डीसीएक्स सिस्टम्स के। तो ये कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी, थोड़ी डिटेल में जानकारी, और हम एग्जैक्टली क्या कामकाज करती है कंपनी अभी मैनेजमेंट से पूछेंगे। आईपीओ की जानकारी ले लीजिए पहले। 31 अक्टूबर को खुलेगा इशू, यानी कि सोमवार को। 2 नवंबर को बंद होगा, यानी कि बुधवार को। प्राइस बैंड 197 से 207 रुपये। 72 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 14,904 रुपये तैयार रखिए एक लॉट की, अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है। 400 करोड़ का फ्रेश इशू है। 100 करोड़ की एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो हिस्सेदारी बेच रहे हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल। कुल इशू की साइज़ है 500 करोड़ की, और इस प्राइस पर 2000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, यानी कि छोटी साइज छोटी प्राइस का एक आईपीओ आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर HS राघवेंद्र राव साहब, जो चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं डीसीएक्स सिस्टम्स के, प्रमोटर हैं। इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी जर्मनी से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की डिग्री ली है, तो आपके नाम के आगे जो डॉक्टरेट लगा है वो जर्मनी से आपने ये डिग्री हासिल की है। 21 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है राव साहब का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर में। इसके अलावा यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। दूसरे खास मेहमान जो है हमारे साथ, वो हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर शंकर कृष्णन रामलिंगम सर, ये भी हमारे साथ हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट आप रहे हुए हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट बॉम्बे से आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी डिप्लोमा किया है। फाइनेंस सेक्टर का 26 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। HUL और सिंडिकेट जैसे बड़ी दिग्गज संस्थाओं के साथ काम करने का भी रामलिंगम सर का एक्सपीरियंस है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको आपका IPO सोमवार को खुलने जा रहा है, मंडे से। सर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर मैं हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगे इन केस यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आपको लगे कि क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल रिपीट इन इंग्लिश, और आप अपने कंफर्ट से हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको ठीक लगे सर वैसे जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप कंफर्टेबल रहें उस तरह से आप जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो ये कि चेयरमैन सर से मैं सवाल पूछूंगा, राघवेंद्र राव साहब से। सर आपका बिजनेस मॉडल समझाइए। आप प्रमोटर भी हैं कंपनी के, आपने इस कंपनी की शुरुआत की थी 2011 में, यानी कि 10-11 साल पहले। बताएं सर एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या बिजनेस करती है? सर फर्स्टली नमस्ते, माय नेम इज राघवेंद्र राव। हमारा बिजनेस है, या नमस्ते सर। सर हमारा बिजनेस चालू है एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सबसे बड़ा इंडियन ऑफसेट पार्टनर हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में बहुत काम का चल रहा है, and we are one of the biggest Indian offset partner for foreign OEMs, original equipment manufacturing. हमारा MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक कंडीशन है, हम लोग का फॉरेन का कंपनी का ऑर्डर देता है, उसको ऑफसेट बोलता है। वो ऑफसेट का 30% ऑफ द ऑफसेट ऑर्डर वैल्यू टू बी गेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। दैट इज़ अ कंडीशन फॉर द एज पर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। हम लोग अभी DCX से 2011 से आज तक वी आर द प्रिफर्ड ऑफसेट पार्टनर फॉर one of the biggest company in Israel called IA. Israeli aerospace industry is 100% owned and controlled by Israel government. हम लोग उधर के बहुत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है, वारफेयर सिस्टम का, फायर कंट्रोल सिस्टम का, रडार का बनाता है। वो माइक्रोवेव मॉड्यूल बोलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनता है, सब सिस्टम्स। Also we do lot of cable and wire harness for many program including बराक सिस्टम में बनाता है, फायर कंट्रोल सिस्टम में बनाता है। हम लोग हमारा रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 60 to 70% हम लोग एक्सपोर्ट करता है। एंड हमको एक बड़ा कस्टमर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर, हम लोग उसको भी माइक्रोवेव मॉड्यूल सप्लाई करता है। बेसिकली DCX हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एंड डिफेंस में एंड एरोस्पेस में काम करता है सर। राघवेंद्र राव सर, 2-3 चीज़ पूछनी है। पहले तो ये कि
आपको ऑर्डर जो मिलते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नहीं मिलते, आपको कोई न कोई वो नहीं फॉरेन सर, कंपनी है नहीं सर। जो ऑर्डर लेता है और वो फॉरेन कंपनी आपको ऑर्डर हाँ दे रहा सर। है, राइट सर? एग्जैक्टली आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई एनीथिंग टू अवर एमओडी। Okay. एज पर एमओडी में एक रूल्स है, वो फॉरिन ओइम का ऑर्डर देता है, मैं उसको 30% इंडिया का मजबूरी से इधर करना ही पड़ेगा। वो लोग का आईओपी बोलता है, इंडियन ऑफसेट पार्टनर बोलता है। आई एम द लार्जेस्ट इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर इजरायली कंपनी फॉर आईए फॉर मेनी प्रोग्राम्स विच वी आर सप्लाइंग डायरेक्टली टू द इजराइल कंपनी, एक्सपोर्ट करता है। Right, sir. वो पूरा बड़ा सिस्टम बना के बाद में इंडिया में सप्लाई करता है। So, ऐसा product। essentially- हमारा जी। कोई डायरेक्ट एमओडी में कोई जी जी Yeah, जी। बोलिए सर। तो एसेंशियली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनाकर जो भी बाहर की कंपनी, स्पेशली इन योर केस इजरायली कंपनी है, उनको आप वो इक्विपमेंट बेचते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सेल करते हैं, राइट सर? यस सर, थोड़ा करेक्शन है। आई एम Okay. नॉट ए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। Okay. वो हमारा एमओडी ऑर्डर देता है ना बाहर का देश में, वो ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। आई एम ओनली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब मॉड्यूल एंड केबल असेंबली। मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग का बिल्ड टू प्रिंट बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बनता है, इंडियन ऑफसेट प्लेयर बोलता है। हम लोग पूरा मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग पूरा काम करके एक्सपोर्ट करता है। ओके तो सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे थे? आप भी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्लाई कर सकते हैं कि हम भी पूरा बना के बेचें, नॉट पॉसिबल? सर वेरी मच पॉसिबल सर। इसीलिए मेक इन इंडिया में बहुत सारी लोकल इंडियन मैन्युफैक्चर का बहुत अभी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग भी उसको प्लान है, हम लोग अपकमिंग ईयर्स में खुद का प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट एमओडी में बेच सकता है सर। दैट इज आल्सो वन ऑफ आवर प्लान सर, अपकमिंग प्लान। परफेक्ट, वंडरफुल। सर अब थोड़ा फाइनेंशियल्स पे मैं शंकर सर से भी सवाल पूछ लूँ। शंकर सर सबसे पहले तो करिए, सर। हाउ शुड आई एड्रेस यू फ्रॉम योर नेम, सर नेम मुझे एक बार जरा बता दें। Shankar sir is fine? You can call me Shankar sir. No ओह problem. थैंक यू सो मच सर। Shankar is also fine. नो सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, जो आईपीओ से 400 करोड़ इज कमिंग टू योर कंपनी, राइट सर? आप कैसे यूज़ करने वाले हैं ये 400 करोड़ से? कुछ कैपेक्स एक्सपांशन है या वर्किंग कैपिटल या डेट कम करने वाले हैं? सर 110 करोड़ हम लोग रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए ईयरमार्क करके रखा है। ओके 160 करोड़ एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग ईयरमार्क किया है। राइट सर। हम लोग का बिजनेस मॉडल में अभी केबल एंड वायर हार्नेस एंड सिस्टम इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है। ओके अभी ये आईपीओ के बाद हम लोग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम लोग घुस रहा है। दैट मीन्स बिजनेस वर्टिकल को बढ़ा रहा है। उसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विच इज एसएमटी लाइन ओरिएंटेड पीसीबी असेंबली। वो एक 100% सब्सिडरी के द्वारा रानील एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग 45 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन द कैपेक्स फ्रॉम द आईपीओ। देन आफ्टर द इश्यू एक्सपेंसेस एक्सेट्रा वी आर earmarking about roughly about 65 to 70 crores of rupees under general corporate purpose, and RHP में ये भी लिखा हुआ है GCP के लिए that we are looking to get transfer of technology from OEM players from across the globe and get into a product game for supply to Ministry of Defense, Government of India for protecting the national security and borders through high value addition technology. We are getting into Make in India Atmanirbhar program for manufacturing of products. So the 400 crores is going to be utilized only towards all this. ओके परफेक्ट सर। शंकर सर ऑर्डर बुक पे मैं बात करूंगा, जो मुझे DRHP में दिखा है कि यू हैव ऑर्डर बुक अराउंड 2600 करोड़, राइट सर? एंड लास्ट ईयर का आपका रेवेन्यू 1100 करोड़ था, इफ आई एम करेक्ट, और इस साल भी आप सो Correct, sir. इफेक्टिवली आपका 2 साल का ऑर्डर विजिबिलिटी अभी है, राइट सर? Very good. ओके अब ये बताइए सर कि ये ऑर्डर्स जो आपके पास में हैं, इनको कितने टाइम में आप एग्जीक्यूट करेंगे? कब तक इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल में आएगा? दो साल में करेंगे सर। 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। ओके एक और सवाल जो मेरा है वो आपके मार्जिन्स को लेकर है। लास्ट ईयर आपका मार्जिन्स 6.1% था, उससे पहले 1.5% के आसपास। इस बार जो जून क्वार्टर में 2.5% है। व्हाट इज रीजनेबल मार्जिन? क्योंकि अचानक से मार्च में बड़ा मार्जिन्स में आपका अपटिक आया है, अब वापस थोड़ा कम हुआ है। सो क्या ठीक है कि जो मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करेगी? और ये फ्लक्चुएशन जो मार्जिन में होता है उसकी क्या वजह है, क्या रीजन है?
Sir, up to FY21, we were only into limited projects as an Indian offset partner with the OEM customers. Okay. FY22 has been a landmark year for the company, where we were able to add the largest public sector undertaking, Bharat Electronics, into our kitty. And we have been able to get 5 or 6 more new projects from the OEM customers, which has actually resulted in paving way for the expansion of margins, which are twofold in nature. One is that we have been able to achieve a plain vanilla EBITDA of 7.61% in FY22. And if we take into account other business income, then the adjusted EBITDA margins are close to about 9% plus. So the cash flows are very steady. The stability with regard to winning more projects, the confidence of OEMs have come in. And with the business now set for cable and wire harness to grow and expand, system integration to also grow into other geographies based on the defense offset mechanism wing of MOD, which has got $13.5 billion of defense offset backlog from across the globe, including the large corporations from US, Russia, France, and Israel, etc. There is a huge opportunity which we are pursuing and working on seriously. So the system integration business will continue to grow geographically. We are getting into a backward integration in terms of the EMS for both aerospace and defense as well as non-aerospace and defense. We are getting into MRO, which is maintenance, repairs, and overall. We are also planning to have the transfer of technology or a suitable Make 3 program acceptable by Ministry of Defense in order to go into the product game. With all these backward and forward integrations, I think the FY22 margins, what we have reported, will probably be a base for the future growth of the company. I'm not constrained to talk on the future numbers, so I'm just restricting, I'm only giving a visibility that any aspiration of a corporate is to grow the bottom line and EBITDA consistently over periods of time. Absolutely. With 3 more verticals getting added to our existing business, there is very good scope to expand the margins at the bottom line. Absolutely, sir. Really appreciate आपने properly guidance दिया है, and we understand as per regulations you cannot give projections, which is quite fair. वो हम आपसे लिस्टिंग के बाद में जरूर पूछेंगे. लेकिन राघवेंद्र सर से एक दो सवाल है मेरे. सर सबसे पहले तो ग्रेजुअली मैं जो आपके डेटा देख रहा था, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आपका ज़्यादा आता था. नाउ ग्रेजुअली यू आर रिड्यूसिंग योर डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स. लोकल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा रहा है. आगे कंपनी का क्या पॉलिसी है? इंडिया का डिफेंस सेक्टर प्लस जो आत्मनिर्भर भारत है, रेवेन्यू आपका ज़्यादा इंडिया से रहेगा, बाहर से रहेगा, कैसा फोकस है सर? सर थोड़ा करेक्शन है इसमें जी. मैं एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम नहीं हुआ, मेरा ओवरऑल रेवेन्यू ज्यादा होगा. Right. भाई इंडिया मार्केट भी मैं इंक्रीज किया. यू Right, कैन sir. कंपेयर 21 में मेरा रेवेन्यू ओनली 640 करोड़ था, 90% एक्सपोर्ट था. Correct. अभी हमारा रेवेन्यू 22 में 1100 हो गया, 670 करोड़ हुआ. आई एम नॉट रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट, आई एम इंक्रीजिंग माई रेवेन्यू एंड मोर स्प्रेड इन इंडिया. ओके वो इंक्रीज भी करा है, बट इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है मेक इन इंडिया में, एंड पब्लिक सेक्टर का बहुत एस्पिरेशन है प्रोडक्ट कंपनी बनने का. हम लोग का सप्लायर का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमें इंडिया में, मेनली ऑन मेक इन इंडिया, सपोर्ट फ्रॉम द MOD and policies of government is giving lot of support for Indian, not only for DCX, all defense company in India will be very very good opportunity sir. मैं increase भी कर रहा हूँ, इधर भी ज़्यादा कर रहा हूँ सर. I hope I answered your ना बिल्कुल परफेक्ट है. आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है. जस्ट मैं परसेंटेज टर्म्स में बोल रहा था कि परसेंटेज टर्म्स में डोमेस्टिक का आपका ग्रेजुअली बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ भी है. अच्छा सर, एक सवाल और है, DCX सिस्टम्स, ये नाम के पीछे क्या स्टोरी है सर? मतलब मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ. आई कुडंट फाइंड आउट हाउ दिस नेम केम एक्चुअली. एनी स्टोरी बिहाइंड इट? सर DCX का कोई एक्सपेंशन नहीं है सर. Okay. मेरा पार्टनर है US में बैठता है, उसका DCX चोल करके एक कंपनी है US कैलिफोर्निया में. वो 40 इयर्स कंपनी में 40 उसका नाम रखा था. Okay. मैं उसको पास टाइप होके DCX केबल असेंबली करके इधर रखा था प्राइवेट लिमिटेड. व्हेन 2011 आई स्टार्टेड. बाद में वो हमारा सिस्टम इंटीग्रेशन एंड IPO की वजह से DCX सिस्टम लिमिटेड बन गया.
उसका कोई एक्सपेंशन नहीं है, उधर से मेन नाम लेके है यूएसए सर, डीसीएक्स का नाम, दैट्स ऑल, देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट। बिल्कुल सर, इसीलिए कहते हैं नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। सो आपका काम है वो काम में रखा है सर। एब्सोल्युटली, करना। योर Yes, sir. वर्क Yes, इज sir. व्हाट Exactly, sir. more important, Exactly, sir. which we can see in this sir. financial and Correct, history sir. of your company. Thank you so much, Raghavan sir. Yes, Thank sir. you so much, Shankar Yes, sir, sir. for taking your time out and speaking to Sir, the business. thank you so much, sir. And wish you all the Thank you. best for Thank your you so much, forthcoming sir. IPO. थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू सर, Pleasure, sir. थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ की। उम्मीद करते हैं आपकी इनिंग Thank जो you, sir. कैपिटल मार्केट्स में शुरू होने जा रही है बेहद दमदार रहे, आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपके इन्वेस्टर्स सबके लिए बढ़िया वेल्थ बनाने वाली एक इनिंग हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष। Thank you, थैंक यू sir. सर, थैंक यू। तो ये thank थे you, sir. Thank you, डीसीएक्स सिस्टम्स के टॉप मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, डिफेंस से जुड़ी हुई है, फोकस की थीम है बिल्कुल। हाँ, प्रॉफिटेबल भी है कंपनी। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के और नंबर्स के देखेंगे, बाकी प्रमोटर्स और बिजनेस के लिहाज से तो मज़ा आया आपको। इंटरेस्टिंग कंपनी, मज़ा आया। और इसीलिए मैंने थोड़ा इंटरव्यू भी लंबा, क्योंकि नई कंपनी है तो पहली बार मुझे भी जानने में और आपको भी सबको जानने में इंटरेस्ट होता है। और एक बार लिस्ट होने के बाद तो आप हर क्वार्टर बात करते हैं तो पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन शुरुआत में ये जानना जरूरी, तो इसलिए बहुत मंडे को बात interesting करेंगे? मंडे मॉर्निंग हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का, पैसा लगाना है या नहीं वो हम आपको डिटेल में बताएंगे।